आज हम पढ़ेंगे इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स के मेजर स्कूल्स। सबसे पहले जानते हैं कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों है। हाल ही में गोल्डन टेम्पल ने कांगड़ा यानी पहाड़ी स्कूल के आर्टिस्ट्स को एक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए एंगेज किया है। इसके तहत लगभग 200 साल पुरानी गुरु गोबिंद सिंह जी की पेंटिंग को रिस्टोर किया जा रहा है, जिसमें ट्रेडिशनल कांगड़ा टेक्निक और नेचुरल पिगमेंट्स का यूज किया जा रहा है। अब समझते हैं कि मिनिएचर पेंटिंग होती क्या है। मिनिएचर पेंटिंग एक छोटी लेकिन बहुत डिटेल्ड पेंटिंग होती है जो सामान्यतः 25 स्क्वायर इंच या उससे कम होती है। इसमें फिगर्स अक्सर असल साइज के 1/6 हिस्से जितने बनाए जाते हैं। इसमें मुख्य टेक्निक होती है टेम्परा, जिसमें पिगमेंट्स को पानी और इमल्शन के साथ मिक्स किया जाता है, और कई बार इसमें एग योक यानी अंडे की जर्दी का भी प्रयोग होता है। पेंटिंग के लिए सिंगल ब्रिसल फाइन ब्रश इस्तेमाल किया जाता है। इन पेंटिंग्स की कॉमन फीचर्स होती हैं जैसे बुल्जिंग आईज, पॉइंटेड नोज, स्लिम वेस्ट, फाइन आउटलाइन और ब्राइट कलर्स। अब बात करते हैं इसके मेजर स्कूल्स की। सबसे पहले आता है पाला स्कूल, जो लगभग 750 से 1150 एडी के बीच ईस्टर्न इंडिया में डेवलप हुआ। इसके थीम्स मुख्यतः बौद्ध और वज्रयान थे, और इसका मीडियम अक्सर पाम लीफ या वेलम पेपर होता था। इसके बाद आता है अपभ्रंश स्कूल, जो वेस्टर्न इंडिया जैसे गुजरात और मेवाड़ में डेवलप हुआ। शुरुआती थीम्स जैन थीं, और बाद में वैष्णव तथा गीता गोविंद से जुड़े विषय भी इसमें आए। इसकी पहचान है फिश शेप्ड आईज और पॉइंटेड नोज। इसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टाइल विकसित हुआ, जिसमें इंडो पर्शियन प्रभाव दिखाई देता है। इसके सेंटर थे मांडू और जौनपुर, और यही स्टाइल आगे चलकर मुगल, राजपूत और दक्कन पेंटिंग्स का बेस बना। अब आते हैं मुगल मिनिएचर पेंटिंग पर। ये मुख्यतः पर्शियन इंस्पायर्ड थी, और इसके थीम्स ज्यादातर सेक्युलर थे, जैसे कोर्ट सीन, हंटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें फोरशॉर्टनिंग टेक्निक का प्रयोग हुआ। अकबर ने तस्वीर खाना स्थापित किया और तूतीनामा तथा हमजानामा जैसे वर्क्स को प्रमोट किया। जहांगीर के समय नेचुरलिज्म और फ्लोरा फौना पेंटिंग्स का विकास हुआ, और प्रसिद्ध आर्टिस्ट थे उस्ताद मंसूर। शाहजहां के समय यूरोपियन इन्फ्लुएंस बढ़ा और गोल्ड सिल्वर कलर्स का यूज हुआ। अब राजपूत स्कूल्स आए, जिनमें भक्ति और एपिक्स जैसे रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और रागमाला प्रमुख थीम्स थीं। मेवाड़ में साहिबदीन प्रसिद्ध रहे। किशनगढ़ में बनी ठानी फेमस पेंटिंग बनी, जिसे निहाल चंद ने बनाया, और इसके पैटर्न थे राजा सावंत सिंह। अब पहाड़ी स्कूल की बात करें, जो जम्मू, बसोली और कांगड़ा क्षेत्र में विकसित हुआ। बसोली स्टाइल में बोल्ड लाइन्स और रेड येलो टोन मिलते हैं। गूलर कांगड़ा स्टाइल में डेलिकेट नेचुरलिज्म और रोमांटिक कृष्ण थीम्स मिलते हैं। कुल्लू मंडी में फोक स्टाइल और डार्क कलर्स दिखते हैं। कॉलोनियल पीरियड में कंपनी पेंटिंग्स बनी, जिसमें इंडियन स्टाइल और यूरोपियन रियलिज्म का मिक्स था। बाद में बंगाल स्कूल ने एंटी कॉलोनियल कल्चरल रिवाइवल किया। इन मिनिएचर पेंटिंग्स का महत्व ये है कि ये कोर्ट कल्चर, भक्ति परंपरा और रीजनल डाइवर्सिटी को दर्शाती हैं, और भारत की हेरिटेज, आइडेंटिटी तथा कल्चरल डिप्लोमेसी को मजबूत करती हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि ये पेंटिंग्स फ्रेजाइल होती हैं, नेचुरल पिगमेंट्स और स्किल्स कम हो रहे हैं, और इलीगल ट्रेड भी बढ़ रहा है। वे फॉरवर्ड में हमें रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना होगा, नेचुरल पिगमेंट्स और ट्रेडिशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करना होगा, साथ ही डिजिटलाइजेशन, म्यूजियम सपोर्ट, जीआई टैगिंग और आर्ट एजुकेशन को मजबूत करना होगा।